का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो कुछ क्वेश्चन है पहले पार्ट 4 में बताए हुए हैं और आज और कुछ क्वेश्चन बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं वाइट बोर्ड पर लिखा। अब्दुल एक नाम का आदमी है, ट्रैवल तय करता था 300 किलोमीटर बाई ट्रेन, 200 किलोमीटर बाई टैक्सी। मतलब टोटल डिस्टेंस, जैसे यहाँ से समझा जाए, मान लिया कि यहाँ से शुरू करता है अब्दुल और 300 किलोमीटर यहाँ होता है। ये यहाँ से यहाँ तक 300 किलोमीटर होता है और ये बाई ट्रेन, ओके। और यहाँ से यहाँ तक ये टैक्सी से कवर करता है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर जो दूरी बचता है उसको टैक्सी से कवर करता है। और टोटल जो टाइम जो लगता है इसको, ये टाइम लगता है आपको 5 आवर्स 30 मिनट, ओके। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद फिर लिखता है दूसरा कंडीशन एक और दिया हुआ है, इफ़ ही ट्रेवल 260। अब ये 260 किलोमीटर हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। और ये यहाँ तक है और यहीं तक अगर ये 260 हो गया और इधर वाला ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब ये हो जाता है 240 किलोमीटर, ठीक है। 240 किलोमीटर तो 6 मिनट ज़्यादा लगता है, 6 मिनट लॉन्गर, मतलब ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ऐसा ये 6 आवर अब 36 मिनट लगा। 6 मिनट मतलब लिख रहा है 6 मिनट लॉन्गर, मतलब पहले जितना समय लगा उससे ये कितना मिनट ज़्यादा लगा, 6 मिनट ज़्यादा लगा। अब ये किसकी चर्चा हो रही है? डिस्टेंस की चर्चा हो रही है। यहाँ क्या है? डिस्टेंस है। यहाँ क्या है? डिस्टेंस है। और यहाँ क्या है? टाइम है। क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। स्पीड निकालना है, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता क्या है? या स्पीड को अगर कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द, तो जो कहता है निकालने के लिए उसको माना जाता है। तो स्पीड को मान लेते हैं, ट्रेन का स्पीड x km/h है और इसका y km/h है, ओके। अब स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही ना होता है। और डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस निकालेंगे तब क्या होगा? स्पीड गुने टाइम हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आपको इसमें से कोई भी क्वांटिटी निकालना हो, जैसे ई बटा 1 कर दीजिए ना, टाइम निकालना हो तब बताइए क्या होगा? टाइम निकालिएगा तो टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड नीचे चला जाएगा। डिस्टेंस जहाँ रहेगा वहीं ये गुना कर देते हैं ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब स्पीड गुने टाइम, ऐसे समझ ही नहीं आता है। तो स्पीड गुने टाइम इजक्वल टू, अब डिस्टेंस हो गया, देयरफॉर टाइम इजक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस बटा स्पीड। अब यह चीज़ जो है 7th में भी पढ़ना है और 9th में भी पढ़ना है। 9th में तो स्पेशली पढ़ना है। तो ये अगर चीज़ आपको नहीं आता है तो ये सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको स्पीड को मान लेट, स्पीड ऑफ ट्रेन तो x km/h एंड स्पीड ऑफ टैक्सी ये मान लिए y km/h। तो पहला कंडीशन में ये है, पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। तो दोनों कंडीशन से 2 इक्वेशन आएगा। तो ये कितना? 300 किलोमीटर। देखिए तो यहाँ टाइम बराबर क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेन के द्वारा करता है? नाउ देखिए 300 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, अगर x के स्पीड से करे तो ये क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। फिर 200 किलोमीटर है y के स्पीड से टैक्सी, देखिए 200 किलोमीटर, इसका स्पीड कितना हो गया? y माने हुए हैं, देखिए यहाँ माने हुए हैं। तो ये टाइम निकल गया, ये टाइम निकल गया। दोनों को जोड़ने पर ये 5 घंटा 30 मिनट आता है, 5 आवर 30
तो 5 घंटा 30 मिनट को 5 आवर, ऐसे देखिए यहाँ पर देख लीजिए 5 आवर अब प्लस 30 मिनट लिख देंगे इक्वल टू 5 आवर अब प्लस 30/60 आवर। तो ये क्या हो गया 5 अब प्लस 1/2 आवर। अब इसका LCM 2 हो गया, 5 दूनी 10 प्लस 1 11/2 हो गया ये आवर। अब ऐसा लिखना पड़ेगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आवर में होना चाहिए। मतलब ये सब का हिसाब किताब होता है, जैसे ये किलोमीटर में हो, टाइम जो है आवर में हो, तब स्पीड हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट का भी ध्यान रखना है। तो इसमें भुलाने के लिए आपको मिनट लिख दिया है। ठीक है, ये 6 मिनट लेटर लिख दिया, बाद में पहुँचेंगे। तो ये 5 घंटा 30 मिनट 11 बटा कितना हो गया 2 आवर। आवर यहाँ लिखते नहीं, आवर यहाँ इक्वेशन में ये सब नहीं लिखते हैं, यहाँ किलोमीटर नहीं लिखेंगे। तो ये 1 नंबर इक्वेशन आपका हो गया। ओके, अगेन फिर से देखिए दूसरा लिख रहे हैं। आप दूसरा कंडीशन में 260 किलोमीटर x के स्पीड से चला और 240 किलोमीटर y के स्पीड से चला। अब कितना समय लगा उसको फिर चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ये ऊपर में यहाँ बीच में, लेकिन लिखने का ज़रूरत नहीं है, भी है। तो ये 5 + 36/60 ये हो गया 5 घंटा। ये मिनट को जो है घंटा में हमने बदला, मिनट को घंटा में बदला। यही सवाल में ध्यान देना है। 6 मिनट लेटर मतलब 6 मिनट पहले से 6 मिनट ज़्यादा लगता है जो यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये जो 5 घंटा 30 मिनट है इसको घंटा में बदलना है, 5 घंटा 36 मिनट है उसको भी घंटा में बदलना है। आप जो है इस बीच में इस प्रक्रिया को इस बीच में लिख सकते हैं। क्यों आपको लिख देते हैं प्रॉब्लम, आप फिल कर रहे होंगे प्रॉब्लम। तो टाइम यहाँ लिखते हैं, टाइम इक्वल टू 5 आवर 30 मिनट। तो इक्वल टू 5 + 30/60 ये टोटल आवर हो गया। इसको अब बैलेंस करेंगे तो 5 + 1/2, तो ये 10 + 1/2 11/2। यही चीज़ छोड़ देता है लोग, यही चीज़ नहीं समझ में आता है लोगों को। अगेन यहाँ लिखते हैं 5 आवर 36 मिनट इक्वल टू 5 + 36/60। अब ये क्या हो गया आवर। अब इसको चेंज कर दीजिए, तो 5 प्लस ये कटाइए 6 और 10 50 6 56 हो जाएगा। तो ये 5 + 6/10। इसको आगे बढ़ाइएगा, अभी 2 से कटेगा और ये कट सकता है। 2 से कटेगा तो 2 से 3 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, इसको 5 प्लस आगे बढ़ा के लिखते हैं, हमारे पास जगह है, इक्वेशन में लिखना है। तो 5 + 3/5, इसका LCM निकालेंगे तो 25 25 25 होगा, प्लस 3 होगा बटे 5 होगा। तो कितना आ गया 28/5 हो गया। क्या हो गया आवर हो गया। तो एक आया आपको, एक कितना आया 11/2 आवर, दूसरा कितना आया 28/5 आवर। नाउ अब जो है क्या, इसको फर्स्ट को इक्वेशन में चेंज कर देंगे। 300 और स्पीड क्या है x, 200 और टैक्सी का स्पीड है y। टोटल समय कितना हो गया तो 11/2, ये नंबर 1 हो गया। एंड दूसरा का क्या है 260 है बटा x, फिर 240/y और ये कितना आ गया 28/5, ये नंबर 2 हो गया। अब 1 नंबर 2 नंबर ऐसा इक्वेशन आप सोल्व करना जानते हैं। बस क्या करना है आपको, ये दोनों को सोल्व करना है और x y का वैल्यू निकाल देना है। ओके, एक क्वेश्चन और मैंने लिखा। क्वेश्चन यहाँ पर फिर गोज़ 8 km दूरी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो ज़रूर स्पीड की बात होगी। तो यहाँ स्पीड की बात हो ही रही है। ठीक है, किसका स्पीड निकालना है ऑफ द सेलर। सेलर मतलब जो नाव को चलाता है उसको सेलर बोलेंगे। एंड स्पीड ऑफ द करेंट। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आप तो साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो साइकिल अगर चलाते हैं, पूरब से हवा आती है
ठीक है। पूरब से हवा अगर चल रही है, आपको पूरब जाना है, तो जितना आपके साइकिल का स्पीड होता है उसको हवा रोकता है, ठीक है। और पश्चिम अगर जाना है तो आप जितना स्पीड से मतलब हवा के साथ साथ चलना आसान है और हवा के विपरीत चलना मुश्किल है। तो मैथमेटिक्स में करते क्या हैं कि अगर हवा जो है, हवा, ठीक है, विंड ब्लोइंग, अगर मान लेते हैं कुछ स्पीड से 2 किलोमीटर के हिसाब से अगर चल रहा है, मान लेते हैं पर आवर के हिसाब से, और आपका स्पीड जो है सपोज कीजिए 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो साथ साथ जब चलिएगा, साथ साथ मतलब हवा के साथ साथ, जिधर हवा चल रही है, जिधर चल रही है, पूरब चल रही है तो पूरब की तरफ, पश्चिम चल रही है तो पश्चिम की तरफ, जिधर मान लेते हैं हवा इधर चल रही है और उधर आप भी उधरे जा रहे हैं, तो ये दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और अगर आप हवा जो है ऐसे चल रही है, आप अगर ऐसे चल रहे हैं तो ये घटा दिया जाता है, बड़े में से छोटे को घटा दिया जाता है, यही सिस्टम है। मतलब साथ साथ जो है 8 + 2 हो गया, और विपरीत जो है, विपरीत अपोजिट जो है 8 - 2 हो गया। इस थीम को दिमाग में रखना है जब भी हवा की बात हो, जब भी, जैसे पानी जो चलता है, पानी भी मान लेते हैं ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये सवाल जो है, ये सपोज कीजिए वाटर है, तो वाटर मान लेते हैं इधर से इधर चल रहा है, ठीक है। तो आप इधर जब जाएंगे, नाव पर चढ़े हैं कि नहीं तो नहीं पता है, नाव पर चढ़िएगा तो जिधर जा रहा है करंट, नाव अगर इधर जा रहा है करंट इधर, तो यहाँ से नाव चलेगा तो पहले इधर आता है तब ऐसे आता है। डायरेक्ट अगर यहाँ पहुँचना है आपको, यहाँ पर अगर उस पार जाना है तो सीधे चलिएगा तो आपको जो है ये जो करंट है वो आपको ठेल के इधर पहुँचा देगा, तो फिर इधर से इधर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो सेलर होते हैं ऐसे करके जाते हैं, हम तो नाव पर चढ़े हुए हैं इसलिए हमको पता है, तो सीधा डायरेक्ट नहीं जाते हैं। हाँ, अगर स्थिर पानी हो तो डायरेक्ट जाइएगा तब वो पहुंच जाइएगा। तो स्थिर पानी नहीं हो तो वैसी स्थिति में ये जो करंट होता है वो आप पर भी जो है, सेलर पर भी वो फोर्स लगाता है, मतलब स्पीड उसका बढ़ा देता है। ओके, तो स्पीड बढ़ जाएगा कब? जब इसके साथ साथ चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो स्पीड कम हो जाएगा। तो इसी थीम को रखते हुए, जैसे यहाँ क्या है, स्पीड ऑफ द सेलर तो x मान लीजिए, और करेंट, स्पीड ऑफ द करेंट y मान लीजिए, ठीक है। तो सेलर का स्पीड ज़्यादा होगा तभी ना वो जो है किसी जगह मान लेते हैं उल्टा जाना है, पानी इधर जाना है, तो अगर इसका स्पीड ज़्यादा है, आपका स्पीड कम है, तो आप तो पीछे ही चले जाइएगा। तो जाने के लिए ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, एकदम निश्चित रूप से। ये ऐसा नहीं भी होगा तो मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट स्पीड ऑफ द सेलर इक्वल टू x km पर आवर क्यों? तो यहाँ km दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है तो इसको हम आवर में बदलेंगे। एक बार लिखा हुआ है आवर तो ये ठीक है, तो यहाँ ये आवर में बदलना, 40 मिनट को आवर में बदलना है। ओके, तो स्पीड ऑफ द सेलर लिख दिए, एंड स्पीड ऑफ द करेंट, करंट मतलब जो पानी चल रहा है उसका, तो y km पर आवर, ठीक है। अब कितना? सेलर गोज़ 8 km डाउन स्ट्रीम, 8 किलोमीटर जाता है 40 मिनट में। डाउन का मतलब साथ साथ, डाउन का मतलब साथ साथ का मतलब जोड़ देंगे, तो ठीक है। तो उस सेलर का स्पीड कितना हो जाएगा? x + y हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, द स्पीड ऑफ सेलर इन डाउन स्ट्रीम इज बराबर हो जाएगा x + y, यहाँ km पर आवर, ठीक है। इसको कोष्ट में लिख देंगे, एंड स्पीड ऑफ सेलर इन अप स्ट्रीम। रिटर्न का मतलब होता है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब जिधर से आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आप अब इधर एक साथ चले ऐसे, अब जो है आपका डायरेक्शन इधर हो गया, अब इधर आना है। अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध, करंट के विरुद्ध, तो अप स्ट्रीम उसको बोलते हैं। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। तो ये x - y हो गया, y - x नहीं, पर आवर, ठीक है। अब जो है ये कितना दूरी है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर जाता है,
और 8 किलोमीटर ही वापस आता है। पहले में 40 मिनट लगा, दूसरे में कितना लगा, 1 घंटा लगा। तो इसको जो है कैसे लिखेंगे, तो यहाँ अभी पढ़े थे हम लोग, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो आपको क्या दिया हुआ है, ये एक्स स्पीड दिया हुआ है अप स्ट्रीम में। देखिए अप स्ट्रीम में स्पीड दिया हुआ है, निकाले हैं हम लोग अप स्ट्रीम में स्पीड। यहाँ देखिए ये डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में मतलब साथ, तो साथ कितना 40 मिनट लगता है, ठीक है। तो दूरी अब बटा समय लिख देंगे, दूरी कितना है 8 किलोमीटर, तो 8 बटा, ठीक है, और x + y, ये हो जाएगा कितना 40 मिनट। देखिए दूरी 8 किलोमीटर दूरी हो गया, स्पीड आपका जो है साथ जाने पर x + y हो गया, और वही 40 मिनट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया। ऑल्सो एक और होगा 8 किलोमीटर ही, अब ये x - y ये बराबर हो जाएगा 1। अब ये दोनों को थोड़ा सा सोल्व, ये 40 मिनट है, ये आवर है, तो ये ठीक लिखा हुआ है, ये गलती लिखा हुआ है, तो इसको ठीक कर लेंगे। ये आवर हो गया, ये आवर हो गया, देखिए ना, ये किलोमीटर हो गया। ये स्पीड को किलोमीटर पर आवर होता है, ये आवर हो गया। मतलब सबका SI यूनिट लिखेंगे, सबका SI यूनिट में आप डिनोट करेंगे, नहीं तो सवाल आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको सोल्व करना है, बाद में लिखते हैं, पहले सोल्व कर लेते हैं इसको। और यहाँ x + y, ठीक है, इसको कटा लीजिए, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ठीक है। तो 2x + y बराबर हो जाएगा 8 × 3, देयरफॉर x + y = 8 × 3 = 24, अब बटा 2 आएगा, ठीक है। तो 12 हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं। आप एक लाइन और कहिएगा जब डायरेक्ट लिख दिए, नहीं छोड़ दीजिए, 4 तिया ये 12 हो गया है। तो x + y = 12, ये पहला हो गया। दूसरा 8 बटा x - y = 1 हो जाएगा। अगेन इसको जब सोल्व करेंगे, देयरफॉर x - y ई बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया। अब 1, 2 को सोल्व कर दीजिएगा, तो आपका आंसर, हमको तो लग रहा है ये 10 हो जाएगा, ये 2, 10 2 12 हो जाएगा, 10 में से 2 घट गया तो 8 हो गया। तो इसका आंसर तो x = 10 और y = 2 किलोमीटर पर आवर। ये तो आंसर हो गया, लेकिन आप कैसे निकालेंगे, आप सोल्व करेंगे, आपको जो आता है उसके अनुसार आप इसको सोल्व करेंगे। ओके, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप बना लेंगे इसको। मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, तो ये लिखता है कि 2 men and 5 boys, 2 आदमी और 5 लड़का कैन फिनिश, पूरा कर सकता है ए पीस ऑफ वर्क, एक काम 4 दिन में। 4 दिन में 2 आदमी और 5 लड़के एक काम को कर सकते हैं, वाइल जबकि 3 आदमी और 6 लड़के काम को 3 दिन में कर सकते हैं। ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय one man alone टू फिनिश द वर्क एंड दैट टेकन बाय 1 boy, मतलब एक आदमी और एक लड़का उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ओके, तो ये सवाल जो है क्लास 7th का है, ठीक है, क्लास 7th का सवाल है। अब कहिएगा कि मेरे क्लास में क्यों है, तो आप क्लास, ये इसलिए तो बार बार मैं बोलता हूँ कि क्लास बटा हुआ नहीं रहता है। आप क्लास में आप लोग समझ लेते हैं कि बटा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थीम को समझना है, ये सवाल बनेगा कैसे इसको समझना है। एकदम सिंपल चीज़ है ये जो है टाइम एंड वर्क, ठीक है, एक चैप्टर है आपको 7th क्लास में, और वह जो बनता है वह यूनिटरी मेथड पर बनता तो है यूनिटरी मेथड पर। तो आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए, तब इस चैप्टर को बनाना है, तब ये सवाल बनेगा, अदरवाइज आपसे नहीं बनेगा। ओके, तो पहले समझा जाए, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाय 1 man alone, टाइम टेकन
मतलब टाइम क्या है, दिन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिन दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं लेट कौन, ए मैन, ठीक है, कैन फिनिश कर सकता है, द वर्क जो काम दिया हुआ है, इन एक्स डेज, एक्स दिन में, एंड ए बॉय एक लड़का, यहाँ देखिए ना, वन मैन एक लड़का एक आदमी, वन बॉय एलोन टू फिनिश द वर्क, कितना दिन में था, फाइंड द टाइम टेकन, तो यहाँ घंटा में टाइम थोड़ा दिया हुआ है, दिन में दिया हुआ है, 4 दिन 3 दिन, तो आंसर भी दिन में आना चाहिए। यही चीज़ समझना है, घंटा यहाँ देख लिया, टाइम देख दिया, आप तो समझ रहे हैं कि ये आवर पूछ रहा है, आवर लिख दीजिएगा, लेकिन नहीं, जो सवाल में कहता है वो उसी तरह से आपको नहीं। एंड ए बॉय कैन फिनिश द वर्क इन वाई डेज, ओके, इतना समझ लिए। इतना समझने के बाद अब इसका सेटिंग होता है, जैसे 4 आदमी, ठीक है, 4 आदमी एक काम को, ठीक है, वन पूरा वर्क, पूरा काम को 3 दिन में करेंगे, ठीक है, चाहे एक आदमी, ऐसा एक आदमी ही लिखते हैं, एक आदमी अगर काम को 3 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 दिन में काम किए पूरा काम, जैसे मान लेते हैं कि पर डे 1-1 बोरा गेहूं को जो है आपको क्या करना है, सुखाना है, तो 3 दिन लगता है आपको, ठीक है, एक काम मतलब 3 बोरा गेहूं सुखाना है तो 3 दिन लगा, तो एक दिन में आप कितना, तो ये काम का तीसरा हिस्सा, काम का तीसरा हिस्सा, तो 3 बोरा बटा 3 बटा 1 बोरा जो है आप सुखाइएगा एक दिन में। तो ये थीम होता है, यही थीम का यूज़ करके अब एक दिन में तो पूरा हम बता नहीं सकते हैं, इसके लिए 7 क्लास का, 8 क्लास का, 8 में भी है, 8 में भी अच्छा खासा है, ये सब सवाल बहुत सारा 8 में भी है, 7 में भी है, तो 7, 8 जिनका अच्छा होगा वो जो है बच्चे, इसलिए मैं अपने स्कूल में ख़ास करके 6 और 7 पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। 6 और 7 में जो बच्चे अच्छे हो जाएंगे उनको 10 में कोई रोक नहीं सकता है, 9 में कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए मैं छोटे बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। 5 तक तो केवल जोड़ घटाव गुना भाग सीखना है, बहुत कुछ नहीं सीखना है, 6 में थोड़ा उसको बूस्टअप करना है, तो ये चीज़ जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं 2 मेन एंड 5 बॉयज़, तो एक आदमी की जब बात करेंगे, एक मैन की बात करेंगे, ठीक है, तो अगर देखिए तो ए मैन कैन फिनिश ए वर्क इन एक्स डेज, इसी को उलट देना है, यहाँ लिखा हुआ है ये है, सो ए मैन कैन फिनिश, ठीक है, 1/x पार्ट ऑफ वर्क इन 1 डे, इसी को उलट के लिख दीजिए, इसको अब उलट के सोच लीजिए, देयरफॉर इन 1 डे ए मैन कैन फिनिश 1/x पार्ट ऑफ द वर्क, ओके, तो देयरफॉर अब एक दिन में जो है 1/x पार्ट, तो कितना दिन में कह रहा है ये एक दिन में आपको 1/x पार्ट, कहे कितना आदमी, ए मैन, ओके। तो आगे देखिए इसमें देयरफॉर एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में 2 आदमी मिलके 2/x पार्ट काम किया, ठीक है, एक दिन में। अब अगेन जो है लड़का के लिए देयरफॉर, यहाँ बॉयज़ के लिए इन 1 डे, यहाँ पर ए बॉय उसी तरह से फिनिश करेगा 1/y, सेम तरीका हो जाएगा। देयरफॉर ये एक दिन में अब ए बॉय नहीं, अब 5 ठो बॉय, 5 लड़का, इस काम को 5/y पार्ट करेगा। नाउ अब एक दिन का हम बात कर रहे हैं, एक दिन का, लेकिन काम कितने दिन में ख़त्म होता है, 4 दिन में, ठीक है। जो एक दिन में कितना 1/4 पार्ट हुआ काम, तो ये काम का पार्ट हुआ, पार्ट ऑफ वर्क, यहाँ पार्ट ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ वर्क,
तो नाउ ये 2/x कर दें अगर और 5/y कर दिए तो ये पार्ट तो एक दिन में देखिए 4 दिन में ख़त्म होता है काम, तो एक दिन में कितना पार्ट होगा, 1/4 होगा। यही थीम का यूज़ कर लिया जाएगा। यही पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ, तो यहाँ भी पार्ट, दिन नहीं आना चाहिए, पार्ट आना चाहिए। तो दिन दिया हुआ है 4 दिन, 4 दिन में कोई काम ही ख़त्म कर दिया, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/4 पार्ट, तो 1/4 पार्ट हो गया ये, तो ये 1 नंबर हो गया इसको। अब इसी के आधार पर देखिए यहाँ ऊपर क्या है, ये 2 ऊपर हो गया, 2 5 ऊपर हो गया, तो उसी तरह से यहाँ 3 ऊपर कर देंगे 3, नीचे क्या हो गया x, फिर उसी तरह से यहाँ 6 है तो 6 ऊपर कर दिए, बटे क्या हो गया y इक्वल टू कितना हो गया, तो 1/3 हो गया। ये नंबर 2 हो जाएगा। और इससे आप जो है A1 और 2 के हेल्प से आप इस सवाल को बना लेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन से अब रिलेटेड है। इस चैप्टर का ये खासियत है या आपके लिए जो है अच्छा नहीं है कि इस चैप्टर में आप 6 से 9 तक जो भी पढ़ लिए हैं उस सब चीज़ को मिला के ये चैप्टर बनाया गया है। तो आप लोग तो हम जब पढ़ाते हैं क्लास में तो कभी कभी जो है ट्यूशन में भी पढ़ाते हैं, कभी कभी ट्यूशन पढ़ाते हैं तो क्लास को मिक्सअप करके पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे और टीचर जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते होंगे कि एक साथ ये 8वां और 10वां को पढ़ाते हैं, 9वां को भी पढ़ाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि 8 वाले को भी एरिया का वही सूत्र पढ़ना है। यहाँ किसकी चर्चा हो रही है आपको, देखिए तो एरिया की बात हो रही है, और दूसरी चीज़ की एरिया की बात नहीं हो रही है, रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है। और रेक्टेंगल तो आप जानते हैं, रेक्टेंगल यहाँ 90 डिग्री बनेगा। मैंने बहुत बार बताया है मेरे वीडियो में, ये रेक्टेंगल जो है ऐसा आपको बहुत जगह मिलेगा, ठीक है। इनिशियली जो है आपको जो पढ़ाया गया है इसी को मोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, ये पैरेललोग्राम बन जाता है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक ही अंतर है, बस ये एंगल का। एंगल जब 90 हो जाए तो रेक्टेंगल हो गया, छोटा बड़ा हो जाए तो इसका एरिया, और किसी भी चित्र का क्या, रेक्टेंगल का एरिया सबसे पहले जब हम मेंसुरेशन पढ़ाएंगे ना तो रेक्टेंगल ही पहले पढ़ाएंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ गुने विड्थ होता है। तो इसमें क्या डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन का मतलब लेंथ हो गया, लेट द लेंथ, डायमेंशन का मतलब लेंथ हो गया इज इक्वल टू एक्स। कौन चीज़ में दिया हुआ है, देखिए तो मीटर में दिया हुआ था, मीटर लिख दिया, एंड द विड्थ ये बराबर कितना हो गया, वाई मीटर। देयरफॉर एरिया आप बताइए कितना हो गया, XY मीटर स्क्वायर। ओके, इतना तो इनिशियल है। अब देखिए क्या लिखता है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 67 स्क्वायर मीटर व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई, अब लेंथ कितना हो गया, 3 मीटर इंक्रीज मैंने बढ़ा दिया गया, मतलब लेंथ हो गया x + 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हैं, लेंथ पहले x था, अब 3 बढ़ा दिया गया, इंक्रीज्ड बाई 3 मीटर, एंड ब्रीथ इज डिक्रीज्ड बाई 4, मतलब ये y - 4। अब ये जो एरिया निकालेंगे, पहले का जो एरिया था XY, पहले जो लेंथ और विड्थ था वो XY के हिसाब से था, तो एरिया हो गया XY। तो ये कितना होता है, गेट्स रिड्यूस्ड बाई 67, मतलब जितना था उसमें 67 कम हो गया। ये पहला नंबर, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, गुना करने के बाद देखिए ना क्या आता है। आप सोचेंगे कि ये सीधे बन जाएगा, नहीं ऐसा थोड़े है। इसको गुना करेंगे तो x से इस दोनों का गुना तो XY - 4x, 3 से दोनों का गुना तो +3y, और ये 3 और 4 का गुना -12 इक्वल टू XY। आप बनाएंगे तब ना, XY कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा, देयरफॉर ये बचा -4x, ये बचा +3y, ये -12, तो उधर जाके क्या हो जाएगा +12, तो ये आई थिंक ये 55 हो गया, -55। ठीक है, ये पहला। माइनस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग ये पहले माइनस आ गया, यहाँ भी आ गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। फिर अगेन दूसरा वाला जो है फिर निकाल लेंगे। फिर देखिए इसको, दूसरा कह रहा है इफ़ द लेंथ इज़ रिड्यूस्ड, रिड्यूस मैंने घटा दिया जाए 1 मीटर, लेंथ में 1 मीटर का कमी कर दिया जाए, ठीक है। और ब्रीड्थ जो है
इज़ इंक्रीज्ड बाई 4 मीटर और y को 4 मीटर बढ़ा दिया जाए तो एरिया जो है बढ़ जाता है कितना 89। मतलब पहले जो एरिया था उससे 89 ये ज़्यादा हो गया, इधर ये ज़्यादा हो गया तो इधर जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो गया तो इधर घटा भी सकते हैं, इसमें 89 घटा भी सकते हैं। तो पहले से ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया इसलिए 89 जोड़े तो दोनों तरफ बराबर हो गया। अब इसको सोल्व कीजिएगा, सोल्व करने के बाद जो आएगा सो 2 नंबर मानिएगा। अब सोल्व करने जैसा ये किए वैसा ही कीजिएगा और उसके बाद 2 नंबर जो मानिएगा 1 2 से सोल्व कर लीजिएगा, एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपको इसलिए जो है सोल्व करके नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप तो जानते हैं रूल, आप जब जानते हैं तो बनाइए बस मेरे आइडिया का जो है आप फॉलो कीजिए आइडिया को। ओके, थैंक यू।